डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटैक्स बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 103 पर है और इसका न्यूमेरिकल सेक्शन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लास ये देखिए मैंने मेंशन कर दिया, क्लास फर्स्ट ईयर पेज नंबर 103 है, सिंटैक्स बुक बोर्ड और चैप्टर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गोरख हिल स्टेशन इज द कोल्डेस्ट एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस एंड हैज 83 किलो पास्कल बैरोमीटर प्रेशर। अब यहाँ क्वेश्चन में देखें आपको जो है प्रेशर गिवन है 83 किलो पास्कल और यू हैव टू कन्वर्ट द प्रेशर इनटू एटमॉस्फेयर एंड पॉन्ड पर स्क्वायर इंच। अब इसमें जो है क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ दिस एरिया इन पॉन्ड पर स्क्वायर इंच इन एटमॉस्फेरिक यूनिट। इन दोनों को जो है वो हमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए हमारे पास एक कांस्टेंट रिलेशन है, ये हमारा एक फिक्स कांस्टेंट रिलेशन है कि 101.325 किलो पास्कल इक्वल होता है 14.7 पॉन्ड पर स्क्वायर इंच। तो ये जो है हमने कांस्टेंट रिलेशन के थ्रू जो है वो हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब हम लिखेंगे कि 83 किलो पास्कल जो है वो कितना होगा। तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस में आ रहा है और ये डिवाइड होता है। 83 मल्टीप्लाई 14.7, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 101.325 से जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए ये सिंपल कैलकुलेटर से हमसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 83 किलो पास्कल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉन्ड पर स्क्वायर इंच में 12.04। नेक्स्ट कन्वर्जन है कि आपको किलो पास्कल जो है एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है। यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे कि 101.325 किलो पास्कल इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर, तो अब देखें 83 किलो पास्कल जो है वो कितना होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा और इससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.819 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर मैंने देखें इसके सारे अल्टरनेटिव यूनिट्स जो है वो मेंशन कर दिए हैं प्रेशर की और उनके इंटर रिलेशंस भी जो है वो यहाँ पर शो कर दिए हैं कि 101.325 अगर अब देखिए मैंने यहाँ पॉइंट नहीं लगाया, ये सिर्फ पास्कल है। अगर हम किलो लिखते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये डेसिमल आ जाता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ। ये किलो पास्कल है, ये सिंपल पास्कल लिखा है मैंने। तो ये जो पास्कल है इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेयर के और इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर मरकरी या टॉर, एक ही बात होती है। और ये जो सब रिलेशन इक्वल होते हैं 14.7 पॉन्ड पर स्क्वायर इंच। तो ये कांस्टेंट रिलेशन यूज़ करके हम प्रेशर के किसी भी यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में, कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, calculate the volume occupied by 8 gram methane gas at 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 842 प्रेशर। ये देखें पेज नंबर 103 पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम, वॉल्यूम फाइंड करना है, मास 8 ग्राम, मीथेन गैस है और 40 डिग्री सी टेम्परेचर एंड 842 टॉर प्रेशर। तो अब ये देखें डेटा हमने बना लिया कि वॉल्यूम फाइंड करना है, मास में गिवन है 8 ग्राम, 40 डिग्री सी टेम्परेचर है, इसमें 273 प्लस करेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम सेंटीग्रेड में 273 प्लस करते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रेशर जो है वो यहाँ पर गिवन है 842 टॉर, तो उसको हम 760 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 760 टॉर के। तो हम जो भी 760 टॉर जो भी टॉर होते हैं हम उसको 760 से डिवाइड करते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि हमें यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन आर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए देखें आर जनरल गैस कांस्टेंट जो है आर वो इक्वल हो है 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, मोल इनवर्स यानी मोल जो है यूनिट मोल में हो, केल्विन टेम्परेचर केल्विन में हो। ग्राम नहीं चलेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल के लिए आपको पता है ग्राम इक्वल होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास जो है वो देखिए मीथेन का हम फाइंड कर सकते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, पीरियोडिक टेबल से यूज़ कर लेंगे। हाइड्रोजन का 1 है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 1 सा 4, 16 ग्राम पर मोल जो है ये हमारे पास मोलर मास आ गई। ये फॉर्मूला है मोल का, मोल इक्वल है मास अपॉन मोलर मास। इसको मैंने सिंबल में लिख लिया, मोल को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को स्मॉल m से और मोलर मास को कैपिटल M। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ देखिए मैंने n की वैल्यू पुट कर दी, n इक्वल है मास अपॉन मोलर मास। और यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये प्रेशर को जो है वो यहाँ शिफ्ट कर देंगे। m की जगह मास पुट किया है मैंने 8 ग्राम, r की वैल्यू कांस्टेंट है 0.0821, टेम्परेचर है हमारा 313 केल्विन, मोलर मास ही हमने फाइंड किया था 16 और ये प्रेशर है
एटमॉस्फेयर में 1.107। सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो ये जो पूरा आपका यूनिट है, आपका ये वॉल्यूम जो है आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम है 11.606 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्वेश्चन नंबर 3। एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन गैस इन अ सिलेंडर हैज 456 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम and 0.85 atmospheric pressure. Calculate the pressure when this oxygen gas is transferred to 10 decimeter cube cylinder and cooled to 20 degree centigrade. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। At 35 degree centigrade oxygen gas in a cylinder has 456 centimeter cube volume. ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में और 456 इसका सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है एंड 0.85 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलकुलेट द प्रेशर। अब ये कंडीशन में देखें टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर गिवन है। अब हमें यहाँ प्रेशर फाइंड करना है जो कि ऑक्सीजन का, जब हमने उसको 10 डेसीमीटर क्यूब सिलेंडर में शिफ्ट कर दिया और 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उसका टेम्परेचर रिड्यूस भी किया है। तो इसके लिए हम डेटा जो है वो बना लेंगे। डेटा में क्या है आपके पास, देखें कि इनिशियली जो ऑक्सीजन गैस है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी और उसके जो है उसका वॉल्यूम उस वक्त था 456 सेंटीमीटर क्यूब और उस वक्त उसका प्रेशर है 0.85 एटमॉस्फेयर। अब सेंटीग्रेड में हम 273 प्लस करेंगे, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। एटमॉस्फेयर सही है, ठीक है। अब देखें हमें प्रेशर फाइंड करना है जब इसी गैस को हम 10 डेसीमीटर क्यूब जो है कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो गया है 0.45 से 10 डेसीमीटर क्यूब और उसको कूल डाउन भी किया है। तो ये 35 से टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। सेंटीग्रेड में हम 273 प्लस करेंगे, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इनिशियल कंडीशन थी, हमने इसको लिखा T1, P1, V1 और फाइनल कंडीशन जो है ये आपकी P2 फाइंड करना है, V2 और T2। तो जनरल गैस इक्वेशन का ये एक और फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इक्वल होता है P2 V2 अपॉन T2। अभी देखिए P2 फाइंड करना है, ये डिनोमिनेटर वाला मैंने नंबर यहाँ क्रॉस किया है P1 V1 T2 और ये V2 को यहाँ शिफ्ट किया है T1 V2। ये वाली साइड मैंने यहाँ लिखी है और उसको यहाँ लिख दिया है। ये प्रेशर 1 पुट किया 0.85 एटमॉस्फेयर, ये ठीक है। वॉल्यूम पुट किया है 0.456, ये V1 है। T2 टेम्परेचर ये था 293 केल्विन और ये 308 जो है वो आपका T1 टेम्परेचर था और ये 10 जो है V2 वॉल्यूम है आपका 10 डेसीमीटर क्यूब। सारे नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे सिंपली जो है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा प्रेशर 0.0368। एटमॉस्फेयर में हमने प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर होता है, यूनिट ज़रूर मेंशन करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें कंपेयर करना है क्योंकि कंप्लीट ये एक्सरसाइज जो है मैंने टॉपिक के साथ भी जो वीडियोस हैं उनमें भी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल करवाए हैं, लेकिन चूँकि एक्सरसाइज जो है सीक्वेंस के साथ है, कुछ बच्चे वीडियो बीच में से टॉपिक से नहीं देखते, एक्सरसाइज देखते हैं, तो इसलिए मैंने सीक्वेंस से न्यूमेरिकल दोबारा सॉल्व कर दिए हैं। ये कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम। अब इनके लिए हमें हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम का मास चाहिए। तो मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है और मास ऑफ ड्यूट्रियम जो है ये सी का जो है वो हैवी आइसोटोप है, तो इसका मास इससे डबल होता है। एक न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है ड्यूट्रियम में, ये इसका आइसोटोप है। तो ड्यूट्रियम का मास हो जाएगा 4 ग्राम। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है R1 अपॉन R2 M2 अपॉन M1। तो हमने R1 R2 को जो है H2 और D2 से रिप्लेस कर दिया। ड्यूट्रियम का वेट ज़्यादा है तो हम इसको नोमिनेटर में रख लेंगे, हाइड्रोजन का कम है इसको डिनोमिनेटर में रख लेंगे। अब ये देखिए ये क्रॉस में आता है, जैसे H2 है यानी 1 1 था, यहाँ 2 2 था, इस तरह से हमने फॉर्मूला अरेंज कर लिया।
ड्यूट्रियम की वैल्यू है 4 और हाइड्रोजन की वैल्यू 2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 का रूट 1 ही होता है, 2 का रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.41। तो हाइड्रोजन जो है उसकी स्पीड जो है 1.4 टाइम जो है वो एज कम्पेयर टू ड्यूट्रियम जो है वो ज़्यादा होगी। जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो फास्ट मूव करते हैं। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, उनकी स्पीड कम होती है। सेकेंड कंपैरिजन है हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन बिटवीन हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड हमने देखिए फाइंड कर लिया, ये सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, 64 ग्राम। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन R 1/R2 R M2/M1। तो इसमें देखें जो हैवी जो है पार्टिकल जैसे 4 था, 64 जो बड़ा है उसके हमने 2 की जगह रख लिया। वैसे मसला कोई नहीं है, हर तरह से सॉल्व हो जाता है, लेकिन न्यूमरेटर बड़ा हो तो डिवाइड करने में आसानी होती है। अभी सल्फर डाइऑक्साइड जो इसकी वैल्यू 64, और देखिए ये जो मीथेन है इसको, सॉरी हीलियम जो है इसको भी 4 यहाँ मैंने पुट कर दिया। हीलियम यहाँ डिनोमिनेटर में था तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, यहाँ पे ऐसी सेटिंग आप देख लें इसकी। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, 16 आएगा। 16 का रूट आपको पता है सिंपेयर, जो 4 4 ज़ा 16 हो रहा है, 4 का पेयर। तो जो हीलियम है उसका जो रेट है डिफ्यूजन का वो 4 टाइम फास्टर होगा एज कम्पेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड वन कंपैरिजन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अभी हमने पीछे भी किया था। ये देखिए मैंने सल्फर डाइऑक्साइड को दोबारा नहीं लिखा है क्योंकि ये इसमें हमने भी इसका मोलर मास फाइंड किया हुआ है, ये लिखा हुआ। सल्फर का 32 और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, तो ये 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है। ये दूसरे क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है तो मैंने यहाँ दोबारा नहीं लिखा, इसको मैंने आंसर लिख लिया 64। अब देखें सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है उसको हम उसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। सल्फर का 32 है, फ्लोरीन का 19 होता है, 6 फ्लोरीन यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो 19 6 114 114 और 32 प्लस कर लेंगे तो ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो मोलर मास है वो जाएगा 146 ग्राम। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है 2 की जगह हमने सल्फर हेक्साफ्लोराइड पुट कर दिया और 1 की जगह सल्फर डाइऑक्साइड। वैल्यू पुट कर लें, हेक्साफ्लोराइड की वैल्यू 146 और सल्फर डाइऑक्साइड 64, डिवाइड करेंगे सिंपल, ये 1 आएगा और ये जो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2.28। 2.28 का रूट निकालेंगे, 1.51 और 1, तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, सल्फर डाइऑक्साइड की स्पीड जो है हेक्साफ्लोराइड से 1.5 टाइम ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बुक में, चूँकि पुरानी बुक में कुछ क्वेश्चन थे जो न्यू बुक में कट कर दिए हैं, तो अब ये इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुई। यानी कि ये जो 500 सेंटीमीटर क्यूब एक वेसल है, ये एक वेसल है, कंटेनर है 500 सेंटीमीटर क्यूब और उसमें प्रेशर है 400 टॉर और उसमें हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है। आर तो कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर जो ग्राहम्स लॉ हम सॉल्व करते हैं उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब एक और दूसरा कंटेनर है, उसमें ऑक्सीजन गैस है और उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है और उस वक्त ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है 600 टॉर। आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इन दोनों कंटेनर्स को 2 डेसीमीटर क्यूब एम्प्टी वेसल में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। अब जब दोनों को मिक्स कर लेंगे तो वहाँ मिक्स करने के बाद जो है इस मिक्सचर का प्रेशर फाइंड करना है और पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी फाइंड करना है। तो ये है क्वेश्चन का बैकग्राउंड, यानी कि ये 2 डिफरेंट कंटेनर्स हैं। ये हाइड्रोजन की कंडीशन जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ऑक्सीजन की कंडीशन है, और इन दोनों को जब मिक्स किया है तो एक बड़ा कंटेनर 2 डेसीमीटर क्यूब का है। वहाँ अब उन मिक्स करने के बाद हमने इनका प्रेशर जो है वो फाइंड करना है, टोटल प्रेशर भी और पार्शियल प्रेशर मिक्सचर भी। तो अब देखिए हम यहाँ पे तो पहले तो नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए और नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT।
एन फाइंड करेंगे तो आर टी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा पी वी अपॉन आर टी। तो आपका फॉर्मूला अरेंज हो गया, एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। प्रेशर है 400 और वॉल्यूम है 0.5। ये देखिए 0.5 कहाँ से आई है, सेंटीमीटर क्यूब था ना, मैं इसको 1000 से डिवाइड किया, ये डेसीमीटर क्यूब में आ गया। ये ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब में ही था। तो पीवी, अब देखिए आर टी जो है कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू पुट नहीं की, इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। सेम कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई यूज़ नहीं था। इसी तरह से बिल्कुल जैसे सेम हमने ये सॉल्व किया, नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गए। 400 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के लिए आ जाएंगे 200 अपॉन आर टी। सेम लॉजिक जो हम यहाँ भी यूज़ कर लेंगे। वॉल्यूम ऑक्सीजन का है 1 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर है और आर टी है कांस्टेंट था, मैंने यूज़ नहीं किया। देखिए यहाँ से फॉर्मूला पी वी इक्वल टू एन आर टी को अरेंज किया तो प्रेशर देखिए ये पुट किया 600, वॉल्यूम 1 था तो ये मल्टीप्लाई किया 600 आर टी आ गया। टोटल नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन। तो ये देखें ऑक्सीजन के 600 अपॉन आर टी है 200 आर टी, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, दोनों सेम नंबर हैं आर टी, तो ये 600 और 200 हो जाएंगे 800 आर टी। अब हमने इन दोनों गैसेस को एक तीसरे कंटेनर में, अलग से कंटेनर में जो है शिफ्ट कर दिया है, और वो शिफ्टिंग के बाद वो जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम है 2 डेसीमीटर क्यूब। तो अब 2 डेसीमीटर क्यूब में शिफ्ट करने के बाद इनका प्रेशर क्या होगा। अब ये टोटल प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमने फिर दोबारा से यूज़ किया क्योंकि टोटल प्रेशर हमें फाइंड करना था, पार्शियल प्रेशर भी फाइंड करना है। अब जो कंटेनर है आपका जिसमें दोनों गैसेस को शिफ्ट किया है उसका वॉल्यूम है 2 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल टोटल अभी हमने सॉल्व किया 800 अपॉन आर टी, और ये आर टी था। देखिए ये आर टी इस आर टी से कट हो गया और ये वाला 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2 4 8 400, यानी टोटल कंटेनर का प्रेशर हो गया 400। अब हम पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो उसका फॉर्मूला ये था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल टोटल। नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन 200 अपॉन आर टी, अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ये देखें, हम यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें ये नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन हमने सॉल्व किए थे 200 आर टी, तो 200 आर टी है हाइड्रोजन की जगह पुट किया, टोटल प्रेशर ये रहा 400, और ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल थे अभी हमने ये एलसीएम में सॉल्व किए थे, ये रहे आपके देखें 800 अपॉन आर टी। जी आर टी से कट हो जाएगा और ये वैल्यू से कैंसिल होगी, ये से यानी 400 2 2 800, 2 यहाँ से कट हुआ, ये आपका आंसर आ गया 100 और। इसी तरह से हमने इसी जो टॉपिक है इसको जो रिपीट कर लिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन पुट कर देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, बाकी सेम फॉर्मूला वही है। नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन, ये देखिए नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन 600 अपॉन आर टी, हमने ये सॉल्व किया था, टोटल ये 600 आर टी ये पुट कर देंगे, और ये टोटल प्रेशर ये लिखा हुआ 400, और आर टी से कट हो जाएगा, 4 2 8 और ये 2 3 6 300, और ये आपके पास आ जाएगा प्रेशर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा डिफरेंट ये लॉजिक से यूज़ हुआ, और थोड़ा अपनी टाइप का एक डिफरेंट क्वेश्चन था। जी क्वेश्चन नंबर 7 है 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इफ यूज इन 30 सेकेंड। ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से सॉल्व हुआ है। 16 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस जो है इफ्यूजन के लिए टाइम, इफ्यूजन मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ गैस थ्रू अ होल, टिनी होल। 30 सेकेंड वो टाइम लेती है, एक पोरस मटेरियल है वहाँ से, और व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल इफ्यूज इन द सेम टाइम। अगर 30 सेकेंड ही सल्फर डाइऑक्साइड को दिए जाएं तो कितना अमाउंट उसका जो है वो वहाँ से इफ्यूज होगा। सिमिलर कंडीशन यानी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। अब देखें डेटा हमने बना लिया हाइड्रोजन के लिए कि वॉल्यूम उसका 16 सेंटीमीटर क्यूब था, टाइम है 30 सेकेंड, और मोलर मास जो है हाइड्रोजन का आपको पता है 2 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड का हमें फ्यूजन के लिए फाइंड करना है, टाइम सेम लिखा था तो 30 सेकेंड ही हमने यूज़ कर लिया। मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड अभी से पहले वाले न्यूमेरिकल भी हमने रिपीट किया, 32 16 मल्टीप्लाई बाय 2 64 ग्राम पर मोल अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ। अब ये ग्राहम्स लॉ की थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म है, वो क्या है
कि जो यहाँ पर रेट लिखा था उसको हमने वॉल्यूम अपॉन टी से जो है वो रिप्लेस कर दिया। रेट ऑफ हाइड्रोजन रेट ऑफ वॉल्यूम अपॉन टी जो है, और इस तरह रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वॉल्यूम अपॉन टी से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ये साइड सेम है, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। अब इसमें ना हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें मैंने इसको क्या किया है थोड़ा सा कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर टाइम हाइड्रोजन, ये जो डिवाइड वाली लाइन है इसको मैंने डिवाइड में ऐसे लिखा है ऐसे। और इसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम और टाइम है उसको मैंने इस तरह से लिख लिया। ये मैंने इसलिए लिखा है कि इस तरह से आपको इसे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, मैंने पहले वैल्यू पुट की है। वॉल्यूम हाइड्रोजन का 16 था, 30 टाइम सेकंड था 30 सेकंड। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका टाइम 30 सेकंड है। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, ये 30 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू पुट करेंगे 64, और ये हाइड्रोजन हमने पुट किया 2 से कट किया 32 का हमने रूट निकाल लिया, 5.65 ये रूट आ जाएगा। ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, 16 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब जो हमें फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में इसको क्रॉस कर लेंगे इसके साथ, ये नंबर यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर। अब आपका जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आ गई है, 16 डिवाइडेड बाय 5.65, तो आपका वॉल्यूम 2.83 जो है ये वॉल्यूम है। इतना वॉल्यूम जो है वो यहाँ से फ्यूज होगा। अब देखें 30 सेकंड में 16 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज हो रहा था, और सल्फर डाइऑक्साइड ने जो है वो 2.83 टाइम लिया है। देखिए आप इतना डिफरेंस कितना है। ये बहुत लाइट पार्टिकल था, इसने फ्यूजन के लिए जो है ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो फ्यूज हुआ है, और जो हैवी पार्टिकल है उसकी जो स्पीड कम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, तो उसने टाइम में कम जो है रेट फ्यूज किया है। जी क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखें जो है पेज नंबर 103 पर ये लास्ट 40 डेसीमीटर क्यूब जी 40 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। वॉल्यूम आपका है 40 डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन को जो हमने कलेक्ट किया है वाटर के जो है अंडर डिस्प्लेसमेंट वाटर से, और उसका प्रेशर जो है वो है 831 टॉर प्रेशर है, और टेम्परेचर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस, आपको फाइंड करना है। ड्राई गैस का जो है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इसमें से क्या करेंगे, मॉइस्चर जो है वो माइनस करेंगे। तो मॉइस्चर माइनस करने के बाद हमें वहाँ से जो है गैस का जो ड्राई वॉल्यूम मिल जाएगा। मॉइस्चर यानी जो वाटर वेपर का प्रेशर है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर 21 टॉर गिवन है। ये भी क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। वॉल्यूम गिवन है 40 डेसीमीटर क्यूब, मॉइस्ट गैस का प्रेशर है 831, और टेम्परेचर था सेंटीग्रेड, हमने 273 प्लस करके उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम ड्राई का फाइंड करना है। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात होती है तो हम वहाँ पर T2 और V2 जो है वो यूज़ कर लेते हैं। T2 और V2 हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, उससे हमारे पास जो है वो डेटा हमारा कंप्लीट हो जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है कि T2 आपका स्टैंडर्ड 273 केल्विन होगा, और प्रेशर आपका अगर देखिए मैच करके हम इसे पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे टॉर में गिवन है तो यहाँ मैंने टॉर लिख लिया, अगर एटमॉस्फेयर होता तो 1 एटमॉस्फेयर रख लेते, क्योंकि 760 टॉर इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेयर। अब ये वाटर का जो वाटर वेपर है इसका प्रेशर भी यहाँ गिवन था 21 टॉर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ड्राई का प्रेशर फाइंड करने के लिए मॉइस्ट में से वाटर निकाल देंगे और ड्राई हो जाएगा। 831 मॉइस्ट था, 21 ये वाटर का है, तो माइनस करके हमें ये ड्राई प्रेशर मिल गया। ध्यान लगे इस इक्वेशन की जो फॉर्म यूज कर लेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये जो है अब देखें हमें क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई V2 फाइंड करना है। तो ये T2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे और P2 यहाँ शिफ्ट करेंगे, फॉर्मूला अरेंज कर लिया, वैल्यू पुट कर लेंगे P1 V1 T2 T1 P2।
सारे नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 39.318। देखिए जो कुछ न्यू एडिशन आ रहे हैं उनमें ये न्यूमेरिकल सेम है, मेथड सेम है, इसका फॉर्मूला हर चीज़ सेम है, तो उनमें नंबर अगर चेंज होते हैं कि अगर 40 डेसीमीटर क्यूब की जगह 10, 20 या कोई और नंबर दिया हो या प्रेशर चेंज है या कुछ, तो उससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर नंबर आपकी बुक में चेंज है, क्योंकि न्यू एडिशन जो आ रहे हैं उनमें कुछ में बुक्स में वैल्यूज़ जो है वो चेंज है, तो वो कोई मसला नहीं है। आप वैल्यू चेंज है तो इसी लॉजिक पर, इसी सेम पैटर्न पे उसको दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई है। इसको न्यूमेरिकल्स की अच्छी से प्रैक्टिस करें और इसे जो है वो अच्छी तरह से समझें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।